नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डवाली पुलिस जिला के गांव जंडवाला बिश्नोइया में एक 22 वर्षीय युवक की बेरहमी से धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। ये एक बड़ा जो मामला है वो जंडवाला बिश्नोइया गांव से है, जहां पर घर के बाहर चारपाई पर सोए एक युवक की अल सुबह ही अज्ञात लोगों ने एक तेज़धार हथियार से जो कि गला काटकर हत्या की है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर जो पीड़ित परिवार के परिजन हैं वो शव को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। फिलहाल जो सदर थाना जो पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है और ये पूरा जो मामला वो जंडवाला बिश्नोइया गांव का है। और सुबह जो शव है वो खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। चूँकि इस घटना में पूरी वारदात में जो कि 2 चारपाई पर 3 लोग सोए थे। जो मृतक युवक वो एक चारपाई पर अकेला था और उसके बाद जो दूसरी साथ की चारपाई पर है उसके ऊपर उसके 2 छोटे भाई सोए हुए थे। लेकिन जब उसकी हत्या की गई तो किसी को पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद जो साथ की चारपाई पर सोया हुआ जो उसका छोटा भाई था वो उठकर देखता है तो वो वहाँ से चिल्लाता हुआ अपने घर पर जाकर लोगों को पूरी बात बताता है, जिसके बाद परिजन वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन तब तक जो 22 वर्षीय युवक जो मुकेश है वो नींद मौत की सो चुका था। फिलहाल 2 परिवारों के बीच में ये रंजिश का पूरा मामला बताया जा रहा है, जो कि 2 परिवारों के बीच में जो ये झगड़ा एक रंजिश का झगड़ा है वो मर्डर तक पूरी कहानी पहुंची है। तो जिसके बाद जो परिजनों ने पुलिस को सूचित किया था और करीब अल सुबह ही 4:30 बजे के आसपास पुलिस वहां पर पहुंचती है। डवाली डीएसपी किशोरी लाल वहां पर पहुंचते हैं, सदर जो एसएचओ हैं गिल वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद जो कि डेड हाउस में रखवाया है। फिलहाल जो पुलिस ने प्राथमिक जानकारी में बताया है कि परिवार के लोगों के बीच में आपसी रंजिश थी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला था। लड़के का गांव की लड़की यानी कि अपने ही परिवार के बीच में लड़की के साथ अफेयर था और अक्सर इस दोनों परिवारों के बीच में इस बात को लेकर कई बार मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ, पंचायतों का दौर हुआ और कई बार समझाया बुझाया भी गया था। लेकिन आरोप है कि उक्त लड़के ने वहां से जो लड़की के साथ अफेयर को ख़त्म नहीं किया। हालांकि हम इस बात की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पुलिस को दिए गए बयानों में जो परिवार के लोगों ने एक रंजिश का मामला बताया है। लेकिन तेज हरियाणा के साथ बातचीत में पीड़ित परिवार ने ये ज़रूर बात रखी है कि ये लड़की को लेकर ही पूरा मामला था, जिसकी वजह से जो लड़की की हत्या की गई है। पुलिस ने बहरहाल जो 5-6 लोगों के खिलाफ जो हत्या का मामला है वो दर्ज किया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस हर एंगल से हर तथ्यों को जुटाने के बाद गहनता से तफ्तीश करेगी और जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और बताया जा रहा है कि रात को मुकेश परिवार के लोगों के साथ घर के बाहर सोया था। जब वे सुबह उठे तो मुकेश की तेज़धार हथियार से हत्या कर दी गई थी। डवाली डीएसपी किशोरी लाल ने मौके पर पहुंचकर जानकारी हासिल की, शव को अपने कब्जे में लिया। मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। ये एक बड़ा जो मामला है वो जंडवाला बिश्नोइया से सामने आया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हत्या की गई तो उसी चारपाई के साथ एक चारपाई पर 2 उसके छोटे भाई भी सोए हुए थे। लेकिन नींद इतनी ज़्यादा थी कि तीनों को इस बात का पता नहीं चला। मृतक को भी कोई चीख चलाहट किसी ने सुनी नहीं और जब सुबह लथपथ खून से पूरा शव चारपाई पर पड़ा था तो तब परिजनों को इस बात की पूरी जानकारी मिलती है। उसके बाद वो पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। फिलहाल जो डवाली पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने जो परिजनों के बयान दर्ज किए हैं उसमें फ़िलहाल जो परिजनों की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि रंजिश का मामला है, मगर जो बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का जो मामला था इस बात को लेकर पहले भी कई बार झगड़ा हुआ था और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस मृतक को धमकी दी गई थी और देर रात भी किसी बात को लेकर इनका झगड़ा है वो हुआ था। लेकिन लड़के की ओर से घर पर कोई बात की जानकारी रात को नहीं दी गई। वो बिना किसी बात के निश्चिंत होकर सोया था, लेकिन सोए हुए पर ही वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे पहले पीड़ित क्या कुछ बात में बता रहे हैं, क्या मांग की गई है न्याय को लेकर। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के हवाले किया है। डवाली डीएसपी कुलदीप जो किशोरी लाल हैं वो भी बातचीत मीडिया के साथ कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। राजेंद्र कुमार। क्या पूरा मामला क्या है जी, क्या हुआ, आपने क्या देखा? हमने तो साला देखा अब इसको बांट दिया, ठीक है।
और मर्डर एक छोरी को है सर। अच्छा। भी छोरी के चक्कर में हमारा छोरा ने मार दियो। हाँ। 8 आदमी है मारना। हाँ। कौन लोग हैं वो? एहतराम बहादुर, राम कुमार बनवारी, एहतराम बनवारी, मुकेश, एहतराम राजेश, राम कुमार, पवन, एहतराम, विक्रम, राम कुमार। अच्छा। जो मरने वाला वो आपका क्या लगता है, कितनी की उम्र थी, क्या नाम था? उम्र सारे की 22 साल की है। अच्छा। मेरो छोटा भाई को लड़का है, मम्मी को ताऊ। वो क्या काम क्या करता है? काम सल खेती बाड़ी करा, बस माड़ी मोटी दाढ़ी कर लिया आपके। पहले तो पेट्रोल पंप पर तो बिक्की वाला, हाँ। अभी घरे ही हो। ब्याह शादी है बुआ के लड़के की शादी पर तो कह रहे हैं कि वो सोया हुआ था 4 बजे। सोया था। कब कब मर्डर हुआ है, आपको पता एक कब चला? 1:30 बजे के टाइम में सर, 1:30 को रात। तो आपको कब पता चला घर वालों को? हमको पता चला सब, वो एक लड़का सोया था मेरा वहाँ पर, हाँ। उसने देखा, हाँ। वो भागते हुए था। हाँ। फिर उसने आवाज़ लगाई, हाँ। फिर ये बाहर आया था पेशाब करने। हाँ। फिर उसने गेट खोल कर देखा, फिर उसने फोन भैया बात। तो कोई आपकी रंजिश है, ये मारने वाले आपके परिवार के लोग हैं? हाँ, परिवार गया सर। अच्छा, कोई रंजिश लड़ाई झगड़ा पहले आपका? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सर, बस एक भी टिंगरी की चक्कर ही थी अच्छा। बस। वो प्रेम प्रसंग था उसका? हाँ जी, बेटे का? हाँ। अब वो ठाक होनी थी कि हो बांगा अपन ठाक होनी अच्छा, आपको पता नहीं। है। भाई 2-3 बारी पहला भी आया अभी कुटने, एक और तो बन भाई छुड़ाई बुला रहा, परसों 5-7 दिन की बात है। हाँ। तो क्या कोई पहले धमकी मिली थी कि आपके बेटे को पहले भी ऐसे? हाँ, हाँ। के हो एक बीकानेर के जदी बन बा फोन करियो हाँ। कह तू आवे तो ठीक है, नहीं तेरे बाप ने मैं ले जा उठा के। हाँ। तब आपने पुलिस से क्या मांग की है? पुलिस में सर मैं तो ये मांगी भी हमारा तो न्याय होना चाहिए। मर्डर की सूचना है, ये पूरा क्या केस है, उसमें क्या तक जांच चल रही है? जैसे हमारे सुबह कंट्रोल रूम से पता चला भाई जंडवाड़ा में मर्डर कर दिया किसी ने, तो हमने सीआईए को और सबको इन्फॉर्म किया। वो भी टीम मौके पे गई, मैं भी मौके पे गया, सीन ऑफ क्राइम के लिए एफएसएल की टीम भी बुलाई गई। तो वहाँ जाने के बाद में हम जैसे 4 बजे हमारे को खबर मिली है, तो 4:15 बजे 4:30 बजे तक वहाँ मौका पर पहुँच गए। वहाँ मुकेश नाम का लड़का जिसकी 22-23 साल उम्र है, जिसका मर्डर हुआ रात को 2 बजे के करीब बता रहे हैं, भाई 2 बजे 2:30 बजे की घटना है। तो हमने मौके पे जाके सारी चीज़ देखी, पूछताछ की, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उसके बाद एफआईआर दर्ज कर दी हमने इस बारे में, मर्डर के बारे में, मर्डर केस में। बाकी उन्होंने 7-8 नाम लिखाए हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मेन है, उन्होंने बताया भाई मुकेश भाई है, उसके साथ उसके चाचा भी है, भाई भी हैं, कई नाम लिखा है। बाकी उसको अरेस्ट करके जैसे आगे वो बताएगा उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। तो सर क्या कोई कारण भी पता चला है कि इस वजह से मर्डर किया गया है? नहीं, ये एक परिवार के ही हैं, दोनों एक ही कास्ट के, एक ही परिवार के हैं। अब उसको अरेस्ट करने के बाद में आगे जैसे अब हॉस्पिटल में कार्रवाई चल रही है, उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। आगे हम गांव में दोबारा से इसका पोस्टमार्टम होने के बाद में पूछताछ करेंगे, इनके बयान भी लिखेंगे, जो आगे चीज़ सामने आएगी वो आपको आगे बता दिया जाएगा।